सब लोगों को जय मसीह की। आज परमेश्वर की वो सामर्थ्य, परमेश्वर का वो अनुग्रह फिर से आप लोगों के बीच मौजूद है, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि जब उसका वचन जो जीवन की रोटी है जब बांटा जाता है तो जिसके मुख में लगता है वह स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसका वचन मधुर से भी मीठा है। आज आपके जीवन में जो प्रभु बातचीत करेगा वह आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके सुनेंगे तो आपको यह वचन समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी समय है इस समय आपके पास, उसमें आप शांति के साथ बैठकर पूरे शुभ समाचार को सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन है यहोवा का दिन, प्रभु यहोवा का दिन। तो प्रभु यहोवा का दिन कैसा होगा, कैसा है, कैसा रहेगा, इसके विषय में आपको परमेश्वर के वचन से बताया जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से प्रार्थना करके विदाउट स्किप किए हुए आप पूरे शुभ संदेश को सुनिए। आइए प्रभु के यहोवा के दिन के विषय में आज हम लोग जाने। आमोस की किताब हम लोग खोलेंगे पुराने नियम से, और आमोस की किताब से हम लोग 5 अध्याय को खोलकर आज परमेश्वर के शुभ समाचार की तरफ बढ़ेंगे। यहोवा का दिन वो दिन से तात्पर्य होता है जिसमें पवित्र जन को बचाया जाएगा और दुष्ट को मारा जाएगा। आमोस की किताब में यहोवा के दिन की भविष्यवाणी है। आइए 5 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत में हम लोग देखें कि जो लोग कहते हैं कि यहोवा का दिन परमेश्वर का दिन है, तो मैं बता दूं कि यहोवा का दिन और परमेश्वर का दिन जब होगा तो मनुष्यों के बीच में क्या क्या हो रहा होगा। आइए देखते हैं वचन 5 अध्याय 18 आयत से। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। लोग कहते हैं परमेश्वर का दिन आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। लोग कहते हैं कि वो यहोवा का दिन जब होगा तो ऐसा होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हाय तुम पर, यदि तुम उसके वचन को पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को ना बनाओ तो तुम्हारे जीवन के लिए वह दिन फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आए पड़ेगा। लिखा है कि हाय तुम पर जो यहोवा के दिन कैसे हैं, तुम्हारा क्या लाभ होगा? उस दिन तुम्हारा क्या लाभ होगा, और वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। और वह उजियाले का ही नहीं बल्कि अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और जैसे कोई शेर उसके पीछे पड़ा हो, सिंह पीछे पड़ा हो, उससे भागे और उसे भालू मिले, और रास्ते में भागते भागते जहाँ वो छिप जाए वहां उसे भालू मिले, या घर में जाकर भीत पर हाथ टेके और जब भागता हुआ घर पर आए और भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे, और वहीं पर सांप बैठा हो और उसको डस ले, क्या यह सच नहीं है? क्या यह बात सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं क्योंकि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। वरन अंधियारे ही का होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जो सुनने वाले हैं, जो आप लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपके मन में आया होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था कि मैं ज्योति हूं, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दिन अंधियारे ही के होंगे। जैसे जैसे आप अभी हमारे साथ वचन में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि वो प्रभु यहोवा का दिन, वो परमेश्वर का दिन जब पृथ्वी पर होगा, जब हमारे आपके बीच में हो रहा होगा, तब क्या क्या प्रक्रिया होंगी, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। यहाँ पर जिस वचन को बताया गया उसमें लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर से भाग नहीं सकता। मैंने आपसे कहा कि जब परमेश्वर यहोवा का दिन होगा तो उस दिन का मतलब है कि धर्मी जन को बचाया जाएगा और दुष्ट को मारा जाएगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पाप से भरे हुए लोग हैं, आज मेरा वचन ये नहीं कि पाप क्या है, दुष्ट क्या है, लेकिन आज सिर्फ यह है कि दुष्ट और पापी लोग जो हैं
वे यदि सिंह से भागते हुए जाएंगे, एक विपत्ति से भागते हुए जाएंगे, तो रास्ते में उनको एक भालू के समान, रीछ के समान दूसरी विपत्ति मिल जाएगी। और यदि वे उससे बचकर निकलकर अपने घर में पहुंच जाएंगे, तो जिस जगह हाथ रखेंगे वहां सांप बैठा होगा, उन्हें डस लेगा। यानी कि वो मनुष्य जो सोचता है कि मैं अपने घरों में, मैं अपने मकानों में, मैं अपनी दरारों में छिप जाऊंगा, वो छिप नहीं सकता मेरे प्रिय लोगों। यहोवा उसकी दुष्टता का, उसके पाप का उसे निश्चित परिणाम देगा, और परिणाम वो मृत्यु होगा, मौत होगा। इसलिए जब यहोवा परमेश्वर का दिन होगा, तो वो दिन अंधियारे का दिन होगा, वो दिन महाक्लेश का दिन होगा। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की किताब पुराने नियम में, और उसके 13 अध्याय और उसकी 6 से 9 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हाय हाय करो, यहां पर वचन शुरुआत करता है यशायाह नबी की किताब 13 के 6 से 9 में, कि अब जब वो दुष्टों को, जो पापियों को सताने आएगा, तो क्या कहता है वचन? हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। और वह परमेश्वर का दिन बहुत समीप है, वो जल्द ही अपने उस दिन में प्रकट होगा। और मेरे प्रिय लोगों, जो प्रभु यहोवा का दिन होगा, उसमें लिखा है कि हाय हाय करो, यहोवा का दिन समीप है, और परमेश्वर का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। और वह शक्तिमान के द्वारा धरती पर सत्यानाश के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, और इस कारण से सब मनुष्यों के हाथ ढीले पड़ जाएंगे, और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा, हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा, और वे घबरा जाएंगे, और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, और उनको बहुत सी पीड़ा और उनको शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं होंगी, और उनको माँ जैसे बच्ची को जन्म देती है वैसी पीड़ाएं होंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, और वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे, और उनके मुंह जो है वे जल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह यहोवा के दिन होंगे, ऐसे होंगे परमेश्वर के दिन। कहते हैं कि परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का समय आने वाला है, लेकिन परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन इस प्रकार से धरती पर होगा। और हम लोग देखते हैं यशायाह 12 को, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, पढ़िए 13 का 11। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं यहाँ पर लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और अधर्म के कारण उन्हें दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यहोवा का दिन जब होगा, तब वह दिन धरती पर परमेश्वर कहता है अंधकार के दिन के रूप में प्रकट होगा, क्लेश के रूप में प्रकट होगा। हाय हाय करो, और वो लोग जो दुष्टता से नहीं है घबराते और फिरते, उनके लिए तो महासंकट का समय होगा। क्या धर्मी, क्या धर्मी, जब दोनों ही के बीच में इस प्रकार का संकट आ पड़ेगा, तो हम लोग आने वाले दिनों के लिए इस वचन को आज जानने जा रहे हैं कि यहोवा का दिन किस प्रकार से एक संकट के रूप में मनुष्य पर आ पड़ेगा। मैं जगत के लोगों को, आगे पढ़िए, मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा, और यहाँ पर लिखा है कि जो अभिमानी हैं उनके अभिमान का, घमंड का नाश कर दूंगा, और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। और जो आज के समय में उपद्रव कर रहे हैं, जो अभिमान से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, जिनको पद का घमंड हो गया है, जिनको धन का घमंड हो गया है, किसी भी प्रकार के उनकी चीजों का घमंड है उनको, वो कहता है उनके अभिमान का घमंड जो है, अभिमान जो है, मैं उनको चूर चूर कर दूंगा। और मैं मनुष्य को कुंदन से, और यहाँ पर लिखा है 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कि मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। कुंदन से और सोने से, जो ओपीर का सोना सबसे अलग है, उससे भी महंगा मैं मनुष्य को कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि लोग अपने प्राण को बचाने के लिए अपने धन, अपने डॉलर, अपने रुपीज, अपने तमाम प्रकार के रियान और जो भी धरती पर जिनके रुपए के जो नाम हैं, वो सब कहते हैं डॉक्टर, वैद्य और हकीमों से ले लो और मेरे प्राणों को बचा दो, मेरे जीवन को बचा लो। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक के ऊपर देश के देश अरबों डॉलर, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मनुष्य के प्राण को बचाया जाए। यानी कि मनुष्य का प्राण सोने और चांदी से, हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा
कीमती हो गया है। और ऐसा ही यहोवा के दिनों में होने लगेगा। जब वे यहोवा के दिन आएंगे तो परमेश्वर कहता है जो मनुष्य अपने प्राण से कीमती धन को समझता था वह उन दिनों में यह जान जाएगा कि प्राण कितना कीमती है और अपने जीवन के विषय में विचार करने लगेगा। यह यहोवा का दिन होगा। और 13 आयत में लिखा है, इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल और जाएगी। पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और यह सेनाओं के यहोवा जो परमेश्वर है उसके क्रोध, उसका रोष, उसका दुख जो धरती के मनुष्यों के कारण उस पर उसके हृदय में हुआ है उसके कारण ऐसा होगा। और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होंगे। और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होंगे जिन्हें हम यहोवा के दिन के विषय में जानते हैं और जानने के लिए आज बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 14 वर्सेस कहती है, वे खदेड़े हुए हरनी या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे। Praise the Lord। और जिस प्रकार से हरनी खदेड़ी जाती है और वो अपने दल की तरफ जाती है और भेड़ भी अपने चरवाहे को ढूंढती है और कहती है कि मैं भी उसके पास जाऊं ताकि छाया पाने पाऊं, ऐसे लोग जो हैं वे इस प्रकार से लोग परमेश्वर के लोगों को ढूंढेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। और वे फिर अपने अपने देश को भागने लगेंगे। यानी कि वे जो भेड़े हैं वे परमेश्वर के लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन और अन्य जातियों में भगदड़ होगी और सब मनुष्य जो परदेश में रह रहे होंगे, अलग अलग राज्यों में रह रहे होंगे, वे सब अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने राज्यों की तरफ भागने लगेंगे। जो कोई मिले वह भेदा जाएगा और जो रास्ते में मिले वह भेदा जाएगा। और जो कोई पकड़ा जाए जो कोई पकड़ा जाएगा वह तलवार से मार डाला जाएगा। वह तलवार से मार डाला जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, इसका छोटा सा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया लॉकडाउन है और हम लोग देख रहे हैं कि राज्य राज्य के लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वे अपनी वहां पर धन और दौलत की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ जॉब करेंगे तो एक कार लेंगे, यहाँ जॉब करेंगे तो हम एक कलर टीवी लेंगे, यहाँ जॉब करेंगे तो हम तमाम सोने चांदी की चीजें बनाएंगे। नहीं, वे इस समय यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में जाऊं। और एक राज्य से लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, दूसरे देश से लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रास्ते में मिल रहा है उसके संग क्या हाल किया जा रहा है, उसको कैसे मारा और पीटा जा रहा है और कैसे उनसे कहा जा रहा है कि तुम सड़क पर क्यों निकले हुए हो। और बहुत सौ को तो इस प्रकार गया है कि वे चलते चलते अपने प्राण गंवा दे रहे हैं। और उन्होंने देखा कि साइकिल से कोई बहुत किलोमीटर दूर चला, कोई पैदल चला और चलते चलते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। और वहां पर खबर आई कि एक व्यक्ति भूख से मर गया, एक व्यक्ति रास्ते में मर गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का, यहोवा का दिन जो है वो आने का जो समय है, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रभु यहोवा का दिन, उसमें बड़े ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रिय लोगों। कि यहोवा का दिन यूं कहता है, आकाश और पृथ्वी को कपाऊंगा, थरथरा दूंगा और बिन चरवाई की भेड़ों के समान अपने अपने लोग अपने लोगों की तरफ फिरेंगे और अपने देश को भाग जाएंगे। हालेलुया। और अगली आयत में लिखा है इसमें, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और बाल बच्चे भी उनके सामने गिरा दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे। और इस प्रकार से लूट मार धरती पर बढ़ जाएगी। हम लोग देखते हैं यशायाह 13 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, यशायाह नबी की किताब 13 का 15, जो कोई मिले वह भेदा जाएगा। और हम लोग कभी पढ़ रहे थे कि जो कोई मिलेगा वो भेदा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश करने के लिए आता है मेरे प्रिय लोगों। ये यहोवा के दिन होंगे, यह उस परम प्रधान शक्तिमान के दिन होंगे जो धरती पर वो प्रकट करेगा। हम ओबदा की किताब में चलेंगे। ओबदा की किताब, यहाँ पर एक अध्याय इसका उसकी 15वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे और इस किताब में हम लोग जानेंगे कि कैसे यहोवा के दिन में चीजें सामने आई। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। सारी जातियां, कोई धरती पर जाति ऐसी नहीं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो शहर में निवास करने वाला हो, चाहे वो जल के टापू के बीच में रहता हो, सब मनुष्यों पर ये चीजें आ पड़ेंगी। आगे, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। और वचन कहता है कि जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर आ पड़ेगा। और वचन कहता है कि तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सर पर आ पड़ेगा।
जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी। और वो कहता है जैसे तूने मेरे पर्वत पे पिया वैसे सारी जातियां भी पीती रहेंगी। मेरे प्रिय लोगों, यह यहोवा के दिन है। यह हिजकील की किताब, आइए हम लोग 7 अध्याय में चलते हैं। यह हिजकील की किताब उसका 7 अध्याय और उसके 2 से लेकर 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि देखो धरती के निवासियों, तुम अपनी तमाम चीजों पर तो घमंड करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहोवा का दिन प्रकट हो रहा है और वह तुम्हारा आकर अंत करेगा और चाल चलन के अनुसार तुम्हें दंड देगा। इसलिए यहेजकेल 7 अध्याय 2 से 4 तक आप बड़ी गंभीरता से सुने कि वो यहोवा के दिन कैसे। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यो कहता है परमेश्वर इस प्रकार से इज़राइल की भूमि के विषय में कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया। और हे मनुष्य धन पे घमंड करता है, देख तेरा अंत भी आ गया। और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। और मैं अपना कोप तुझ पे भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार दंड दूंगा। और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। और मनुष्य के द्वारा किए गए सारे घिनौने कामों का प्रतिफल वो देने यहोवा आएगा। उसी को यहोवा का दिन कहते हैं। आगे लिखा है मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी। और वो कहता है उस समय मैं न्याय करूंगा, मेरी दया दृष्टि तुझ पर नहीं होगी। और न मैं कोमलता करूंगा। और वो कहता है कि ना ही मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, और जब तक तेरे घिनौने काम तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ और यही यहोवा के दिनों में प्रकट होने के समय होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं योएल भविष्यवक्ता की किताब, पुराने नियम में योएल भविष्यवक्ता की किताब और उसका 1 चैप्टर, उसकी 15 वर्सेस कि यहोवा का दिन निकट है मेरे प्रिय लोगों। और वह शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम इस समय लॉकडाउन के समय में चल रहे हैं और बहुत सी घटनाओं को आप इस समय अपने जीवन के आसपास महसूस कर रहे हैं। योएल भविष्यवक्ता 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। उस दिन के कारण हाय, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। सर्वशक्तिमान के द्वारा क्या लिखा है? सत्यानाश का दिन होकर आएगा। सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? और हमारे देखते क्या बड़े बड़े ओले गिरे और बड़ी बड़ी फसलें जो थी वे नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? और हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर यहोवा के भवन का आनंद और वो झांझ और वो तबला और वो ढप और वो किसी प्रकार का आनंद कम ना हुआ। हालेलुया। और यह यहोवा के दिन का निकट होना है। उस परमेश्वर की हमारे और आपके करीब होने का समय निकट है। इसीलिए यशायाह नबी की किताब उसके 2 चैप्टर में चलते हैं और इसी वचन के साथ साथ उसको भी हम लोग देखते हैं कि यहोवा का दिन किस प्रकार से हमारे और आपके बीच प्रकट होगा। यशायाह 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में भविष्यवाणी की जाती है। पढ़िए। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। और वे झुकाए जाएंगे। और वे सब के सब झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदार पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब ऊंची पहाड़ियों पर। हालेलुया। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो लिखा है कि ऊंची गर्दन वाले और सब घमंडी मनुष्य जो हैं वे झुकाए जाएंगे और उन्नति से फूलने वाले लोगों पर वो यहोवा का दिन अचानक विपत्ति के रूप में आ पड़ेगा। सपन्याह की किताब में हम लोग देखते हैं कि इस जगह पर भी परमेश्वर ने अपने उस यहोवा के दिन के विषय में भविष्यवाणी की है और बताया था कि किस प्रकार से हमारे और आपके बीच में जब यहोवा का दिन होगा तो हमारे और आपके बीच में क्या क्या घटनाएं घट रही होंगी। इसलिए इस सपन्याह की किताब को खोलिए, 1 अध्याय 14 से लेकर 18 तक आप लोग पढ़िए।
यहोवा का भयानक दिन निकट है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप वह चला आता बहुत है। तेजी के साथ तुम्हारे समीप आएगा, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता और है, यहोवा के दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और वहां पर वीर जो है दुख के वजह से चिल्लाता है। यानी कितने बड़े बड़े ताकतवर लोग, धन पर भरोसा रखने वाले लोग, वो कहते हैं कि वे सब के सब चीख पुकार कर रहे हैं और वे सब के सब डर रहे हैं। आगे, वह रोष का दिन होगा, और वह बड़े ही दुख का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, और वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, और वह धरती पर उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, और वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, और वह काली घटा का दिन होगा। और वह काली घटा का दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का दिन कैसा होगा? प्रभु यहोवा के दिनों में क्या होगा? प्रभु यहोवा के दिनों में यह होगा मेरे प्रिय लोगों। आगे हम लोग और भी वचन को देखेंगे, और 18वीं आयत तक हम लोगों ने पूरा किया कि वह बड़ी तेजी से हमारे आपके समीप चला आता है। उन्होंने यहोवा के विरुद्ध जिन्होंने पाप किया वे नष्ट कर दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे। मत्ती 24 अध्याय में हम लोग चलेंगे और उसकी 4 से लेके 8 आयत को पढ़ेंगे कि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे आपके बीच में उस सपन्या की किताब के अनुसार कैसे होगा। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 24 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है 24 अध्याय 4 से लेके 8 तक मत्ती की किताब, और उसने लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वह हमारे और आपके बीच में प्रकट हुआ तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। मसीह ने उत्तर दिया और कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रिय लोगों, जब ये सारा कलेश चल रहा होगा, सारी तकलीफ चल रही होगी, सारी परेशानी चल रही होगी, तो आपको यह याद रखना है कि जो अभी हम लोगों ने यहेजकेल में पढ़ा, यूएल में पढ़ा, यशा में पढ़ा, सपन्या में पढ़ा, हम लोगों ने और पुराने नियम की आमोस की किताब में पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बातें करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हमारे जीवन, आपके जीवन के बीच में महासंकट के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इसके विषय में जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके बीच में शारीरिक रूप से मौजूद थे, वह जिंदा तो आज भी हैं और वह आज भी हमारे आपके बीच में कार्य करते हैं। लेकिन जब उस समय उन्होंने मत्ती की किताब में इस प्रकार से जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जब ये सारे संकट, सारे कलेश चल रहे होंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे, उस समय मेरे प्रिय लोगों, यहोवा यीशु मसीह कहता है, वो यीशु कहता है कि तुम भरमाए मत जाना, तुम किसी के भरमाने में मत आ जाना। कैसा भरमाना? कोई आपसे कहेगा मैं ही यीशु मसीह हूं, कोई कहेगा कि यीशु मसीह चलो वहां है, कोई कहेगा यीशु का जन्म हो चुका है, कोई कहेगा कि नहीं, इस प्रकार के नए नियम की बाकी किताबें नहीं मानिए, कोई अलग अलग प्रकार से काम करके बताएगा, कोई कहेगा चलो आओ हम तुम्हें एक प्रभु और गुरु के पास ले चलते हैं। तब वो मसीह क्या कहता है? पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, और प्रभु यहोवा के दिन जब आप पढ़े तब तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, और मेरे नाम से तुम्हारे पास आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को पृथ्वी पर भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और तुम चारों तरफ लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, तो तुम अंदर से घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और प्रभु यीशु ने समझाया कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे, और बड़े तेजी से पृथ्वी हिल जाएगी, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। और यही सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हम लोगों ने शुरुआत से बताया कि किस प्रकार से प्रभु यहोवा का दिन होगा। आमोस
5:18 आपने पढ़ा, यशायाह 13:6। मैं आपको फिर से आयतें रिपीट याद दिला रहा हूं ताकि जो लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं वे समझ सकें कि जो यीशु मसीह ने कहा हमने उन बातों को किन पुस्तकों से लेकर समझा है। आमोस 5:18 से 20, यशायाह 13 अध्याय उसमें हमने 6 से 9 तक पढ़ा, यशायाह 13:11 पढ़ा, यशायाह 13:13, यशायाह 13:14, यशायाह 13:15 भी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा ओबदहा 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत को, यहेजकेल 7:2 को, यूएल 1:15 को, यशायाह 2:12, सपन्या 1:14 से 18। और अब हम लोग देख रहे हैं मत्ती में किताब में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे अंत के दिन, वे यहोवा के दिन इस प्रकार से होंगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां होंगी अभी जो आपने पढ़ा, और बड़े बड़े घटनाएं पृथ्वी पर घटेंगी। हम लोग मत्ती 24:13 देखते हैं कि जो यीशु मसीह करते हैं, जो प्रभु प्रभु करते हैं, जो कहते हैं ओ हालेलुया मेरा प्रभु है, ऐसे बहुत से लोगों की संख्या होगा। पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, और उसी व्यक्ति का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार 24:13, हाँ, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और सारे जगत में प्रभु का यह प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि यहाँ पर सब जातियों के बीच में प्रभु यहोवा का प्रचार किया जाएगा, मसीह का प्रचार किया जाएगा। और यह समय और ये घड़ी हमारे आपके बीच में है कि यह कलेश का आरंभ हो चुका है, और हम सब लोग जो है बड़ी तेजी के साथ प्रभु यहोवा के सुसमाचार में चलेंगे। आगे लिखा है तब अंत आ जाएगा, और तब पृथ्वी पर अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। और इस प्रकार से वो घृणित वस्तु क्या है, यह यहाँ पर भेद की बात है, जिसको समझ और ज्ञान हो और इस बात को समझ जाए कि वह घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखें, तो वह भी एक बहुत ही बड़ी संकट और क्लेश के समय होगा, और ऐसी घटना घटेगी। लेकिन परमेश्वर अपने हाथों के बनाए हुए मंदिर में मौजूद होगा। परमेश्वर यहोवा मसीह के स्वरूप में अपने प्रिय लोगों के अंदर मौजूद होगा। और उस समय मेरे प्रिय लोगों, जो लोग देश देश में रह रहे होंगे, उनके ऊपर चढ़ाई हो रही होगी, वहां पर बड़े बड़े भूकंप, महामारियां और बड़े बड़े कलेश और दुख के समय हो रहा होगा। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग देखते हैं कि जब पुराने नियम में एक घटना हम लोग देखते हैं यूएल भविष्यवक्ता की किताब में, कि जहां पर एक के बाद एक अलग अलग बीमारियां आई थी, एक के बाद अलग अलग घटनाएं वहां पर घटी थी। टिड्डियां परमेश्वर ने भेजी थी, और वे टिड्डियां जो थी यूएल भविष्यवक्ता की किताब में, कि वे यदि एक टिड्डी, एक जाति की टिड्डी जाती थी तो उससे भयानक टिड्डी वहां पर आ जाती थी, और वहां की फसल, वहां की चीजों पर, वहां के लोगों पर कैसे हमला होता था टिड्डियों का। आप देखिए कि जब तक मनुष्य परमेश्वर के अनुरूप जीवन नहीं जीता, वह किसी भी प्रकार से अपने आप को बढ़ा ले, लेकिन वो बड़ी वस्तु किसी भी प्रकार से परमेश्वर नष्ट कर सकता है। हम लोग देखते हैं यूएल भविष्यवक्ता 1:4 से 7, पुराने नियम की किताब यूएल भविष्यवक्ता 1 अध्याय उसका 4 से लेके 7 आयत तक पढ़ेंगे। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे ये लेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ ये लेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि यहाँ पर टिड्डियों पर टिड्डियां भेजी गई, और जो एक टिड्डी से बचा वो दूसरी टिड्डी ने आकर खा लिया, सब भोजन वस्तु को वहां पर नष्ट किया। इस प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है धरती पर यहोवा के दिन ऐसे होंगे कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति धरती पर आ पड़ेगी, और जो कुछ एक विपत्ति से बच जाएगा वो दूसरी विपत्ति में नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कौन
कौन होगा जो बचाएगा? वो प्रभु यहोवा के दिनों में प्रभु यहोवा ही होगा जो इन सब संकट और कलेशों में मेरे प्रिय लोगों उनकी जो धार्मिकता से परिपूर्ण है रक्षा करेगा। हम लोग देखते हैं 7वीं आयत तक देखेंगे इसको। क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। हाँ। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वो सामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत हैं। और उसके लोग जो चढ़ाई करने वाले हैं वे अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से, और उसके दांत सिंह के समान हैं, और दाढ़ी सीढ़नी सी है। और दाढ़ी सीरनी सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया, और परमेश्वर यहोवा कहते हैं उसने दाखलता को उजाड़ दिया, और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। और उसने अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसी ने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और इस प्रकार परमेश्वर के लोगों को तमाम प्रकार से गिरा दिया जाएगा, और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई है। हाँ, और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कैसी विपत्ति पड़ेगी, और जो चीज सही दिख रही है उसका कुरूपता में आ जाएगी, और तमाम संकट के दिन पृथ्वी पर जो बढ़ेंगे उसमें क्या क्या हस्र होगा उन लोगों का, जो यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में बताता है। हम लोग आमोस की किताब उसके 7 अध्याय उसकी 1 से 2 में चलेंगे कि आमोस की किताब के अंदर परमेश्वर ने क्या बताया है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, परमेश्वर यहोवा ने हमें यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की। और उसने टिड्डियां उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की, और राजा ने जो फसल उगाई थी उसकी कटनी के बाद की घास को, जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर। और वो देख रहा है कि घास तक को टिड्डियां नहीं छोड़ रही हैं। तब परमेश्वर के जन ने कहा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा। हे परमेश्वर याकूब कैसे स्थिर रहेगा, वह कितना निर्बल है। और देख याकूब तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और ऐसे करके यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पर पछताया और उसको फिर आशीषित किया। मेरे प्रिय लोगों, उसने अपने आप को निर्बल ठहराया। उसकी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने एक निवेदन था, एक विनती थी, और अपने आप को निर्बल ठहराना था, और परमेश्वर ने उस पर फिर दया की। क्या आज का मनुष्य अपने आप को निर्बलता की तरफ लेके जा रहा है? क्या वह इतनी तकलीफों में आने के बावजूद भी कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो निर्बल हूं और मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि पृथ्वी पर अपने दम पर और तमाम और चीजों के दम पर मैं अपने जीवन को यापन कर सकूं? हे परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि से ही पृथ्वी पर घास उपजती है, तेरी कृपा दृष्टि से ही धरती पर भोजन उपजता है, तेरी कृपा दृष्टि से बादल आते हैं और बरसते हैं, तेरी कृपा दृष्टि से हम बीमारी और रोगों में जीत जाते हैं, तेरी कृपा दृष्टि के कारण ही अनगिनत विपत्तियों से हम बचाए जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यहोवा का दिन जो होगा वो महाक्लेश का दिन होगा, जिसका आरंभ हो चुका है। मनुष्य का कोई उस पर बस नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा और वचन में चलेंगे। हम लोग देखेंगे यूएल 2 चैप्टर उसकी 10 वर्सेस को, यूएल की किताब उसका 2 चैप्टर उसकी 10 वर्सेस, कि यहाँ पर और देखिए जब प्रभु यहोवा के दिन जो हैं वो किस प्रकार से मनुष्य के रूप में प्रकट होंगे। उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है, और जब वो यहोवा का दिन आता है तो पृथ्वी कांप उठेगी, और आकाश थरथराता है, और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं, और तारे नहीं झलकते, और तारे नहीं झलकते हैं। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, और यहोवा जो वो दल है उसके आगे एक शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहोवा जब अपना शब्द सुनाता है तो मनुष्य के बीच में शांति उत्पन्न होती है, और मनुष्य के बीच में डर भी उत्पन्न होता है। यहोवा के दिन हमारे और आपके बीच में जब प्रकट होंगे तो इन सब चीजों का होना होगा। उस समय पवित्र शास्त्र पे यकीन रखने वाले, यहोवा के मार्ग में चलने वाले लोगों, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें किसी और नाम के मसीह के पीछे नहीं चले जाना है, बल्कि इन दिनों के आते हुए देखकर अपने आप को यहोवा के समीप लाना है। निर्बल करते हुए, उसको बलवंत करते हुए, उसकी तारीफ और प्रशंसा स्तुति करते हुए उसके करीब आना है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर धर्मी इजराइल के लोगों को इकट्ठा करेगा तथा आज्ञाकारी लोगों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है जो इजराइल के लोगों को इकट्ठा करेगा और धार्मिकता से भरे हुए लोगों को
बचाएगा। यशायाह 40 अध्याय उसके 3 की 8 को हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे अपने आज्ञाकारी लोगों को बचाएगा। मेरे प्रिय लोगों, ये तो विपत्तियां थी, और इन विपत्तियों में, इन महाक्लेशों में जो यहोवा के लोग हैं, जो आज्ञाकारी लोग हैं, उसकी हुक्म को मानते हैं, वह अपने लोगों को बचाएगा और इकट्ठा भी करेगा। किसी की पुकार सुनाई देती है। 40 अध्याय 3 की 8 में लिखा है, 3 से लेकर 8 तक, कि उसकी पुकार सुनाई देती है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, और जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग चौरस करो। और हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए अराबा में एक मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई जो है भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाएं। हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाएंगे। जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो है टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा है वह नीचा, और जो है ऊंचा है वह नीचा, और वो चौरस किया जाए। चौरस किया जाएगा। 8वीं आयत में लिखा है, घास तो सूख जाती, और घास तो सूख जाती है, और फूल मुरझा जाता है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। Praise the Lord। ये सब चीजें आती और जाती रहेंगी, फूल आएंगे और मुरझा जाएंगे, लेकिन यहोवा का वचन सदा सदा के लिए अटल बना रहता है। मेरे प्रिय लोगों, यह वचन हम जो सुन रहे हैं, यह वचन जो आप देख रहे हैं, ये अटल है। राज्य आएंगे और चले जाएंगे, राजा होंगे और चले जाएंगे, बड़े बड़े मनुष्य धनवान होंगे और उनके धन भूमिल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है और यह कार्य पूरा करेगा, यह कभी टलने का नहीं है। हम लोग देखते हैं यशायाह 40 अध्याय उसके 9 से लेकर 11 तक क्या लिखा है। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, हे सिय्योन को सुसमाचार सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऊंचे पहाड़ पर चला जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, हे यरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाले, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा से कहे कि अपने परमेश्वर के लोगों को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है, जो परमेश्वर के द्वारा मजदूरी देने की है, वह उसके पास है, और वह मजदूरी उसके पास है। और जो बदला देने का है, जो बदला देने का है, वह उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से प्रभु की धार्मिकता को अपना वह अनुग्रह के रूप में प्रकट करता है। वह चरवाहे के समान झुंड को चराएगा। यशायाह 49 उसका 8 से लेके 12 तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे वो अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ अनुग्रह में महिमा करेगा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है कि उस समय मैं अपने धर्मी लोगों को जो मेरे महिमा में चल रहे होंगे, मैं उन्हें एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे, ताकि वह टूटे हुए देशों को स्थिर करे, और उजड़े हुए स्थानों को, ताकि जो उजड़ चुके होंगे यहोवा के उस समय दिनों में, वे उन दिनों में उन जगहों को स्थिर करे, और अधिकारियों के हाथ में दे दे, और वह जो यहोवा के द्वारा चुने गए अधिकारी उनके हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे, और बंदियों से ये बात कहे कि बंदी गृह से निकल आओ। बंदी गृह से निकल आओ। इसकी हम 12 वर्सेस को देखेंगे। देखो, ये दूर से आएंगे, और देखो ये दूर से आएंगे, और ये उत्तर और पश्चिम से, और ये उत्तर और पश्चिम से, और सीनियों के देश से आएंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को, पवित्र धर्मी लोगों को, इजरायली लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा, उन्हें अपने पास रखूंगा। यिर्मयाह की किताब हम लोग खोलें पुराने नियम में, और इस यिर्मयाह की किताब के अंदर 23 चैप्टर्स की 7 से लेके 8 आयत तक को हम लोग आज जानेंगे। 23 अध्याय 7 से लेके 8 तक। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, यह देखो यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन धरती पर आएंगे, जिनमें लोग फिर ना कहेंगे, यहोवा जो हम इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध।
परंतु वे कहेंगे, यहोवा जो इज़राइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहाँ से उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, हालेलुया। और वह कहता है कि परमेश्वर बंधनों को तोड़कर अपने प्रिय लोगों को छुड़ा कर लाएगा। और यहाँ पर यहेजकेल हम लोग देखते हैं पुराने नियम में उसके 37 अध्याय उसकी 15 से 23 आयत तक, यहाँ पर भी हम लोग जिक्र देखते हैं कि उस यहोवा के दिन के विषय में और परमेश्वर के उस महिमा को जो उन लोगों के बीच में प्रकट होती है। यहेजकेल 37 15 से लेके 23 तक पढ़िए। यहेजकेल 15 से लेके 23 क्या कहता है? 37 अध्याय 15 से 23। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लेख यहूदा की और उसके संगी इज़राइली की, तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लेख यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इज़राइलियों की लकड़ी। हालेलुया। 37 अध्याय और उसके हम लोग 15 से 23 को पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर धीरे से आगे बढ़ते हैं, 17वीं आयत को देखते हैं क्या लिखा है। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। उन सब लकड़ियों को जो अलग अलग है जोड़ ले और एक ही लकड़ी बन जाए। यह परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। और आगे लिखा है, जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा, क्या तू हमें नहीं बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इज़राइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं जोड़ने वाला हूँ और मैं चारों तरफ से इकट्ठा करके एक ही लकड़ी कर दूंगा, एक ही स्थान पर रख दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, जब प्रभु यहोवा के दिन प्रकट होंगे, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को जो भटके हुए हैं, अलग अलग हैं जगह पे बिखरे हुए हैं, उनको जो धार्मिकता से भरे हुए हैं, वो जाकर एक लकड़ी लगेगा और उस लकड़ी में वो मिक्स कर देगा, उसमें फिर वो लकड़ी अलग नहीं होगी। हम लोग आमोस की किताब देखते हैं, 9 चैप्टर आमोस की किताब में उसका 11 से लेके 15 तक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से बातचीत की गई है। इसको बड़ी गहराई से साथ समझें। 9 चैप्टर 11 से 15। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। उस समय जो दाऊद की झोपड़ी गिर गई है, मैं उसको खड़ा करूंगा और उसके बाड़े से नाकों को सुधारूंगा। और यह ध्यान रखिए कि वो यहोवा दाऊद के वंश का होगा और शासन करेगा। आगे हम लोग देखते हैं इस विषय को पूरा होता हुआ, पढ़िए। और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और मैं दाऊद के खंडरों को फिर से बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था, और जैसा कि वो प्राचीन काल में था, उसको वैसा ही बना दूंगा, उसको मैं वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। Praise the Lord। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। हम लोग देखते हैं दानिएल नबी की किताब उसकी 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक कि यहाँ पर किस बात को प्रकट किया गया है कि संकट का समय होगा। परमेश्वर की पुस्तक में जिसके नाम लिखे होंगे वे परमेश्वर की महिमा करेंगे यहोवा के दिनों में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दानिएल नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 आयत तक। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, और उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। Praise the Lord। और हमें देखना है कि प्रभु यहोवा के दिनों में और भी क्या क्या चीजें होंगी। इसकी 3री आयत को पढ़ें। तब सिखाने वालों की चमक
आकाश मंडल की सी होगी। और उस समय परमेश्वर यहोवा के जब दिन प्रकट होंगे तो यहोवा के जो चुने हुए लोग होंगे वे यहोवा के लोगों को, यहोवा की प्रजा को, जो अभिषिक्त किए हुए लोग होंगे वे सिखाएंगे, परमेश्वर की बातें बताएंगे, परमेश्वर के कलाम से उनको गहराई में लेकर जाएंगे ताकि वे मसीह के नाम पर जीवन व्यतीत करें। और कोई यदि उन्हें भरमाने के लिए आए, कोई यदि उन्हें घबराने के लिए आए, कोई विपत्ति उनके ऊपर आ पड़े, कोई महारोग उनके ऊपर आ पड़े, तो वे डरेंगे नहीं, वे पीछे नहीं हटेंगे, यहोवा के दिन में खड़े रहेंगे और यहोवा की तरफ ही देखते रहेंगे। हम देखते हैं मेरे प्रिय लोगों की, जो हम लोगों ने पुराने नियम में जाना, वो यहोवा के दिन में संकट के समय है, क्लेश के समय है, उपद्रव के समय है, महारोग के समय है। जिस प्रकार से टिड्डियां आई, एक के बाद एक टिड्डियां आई, हम लोगों ने वेल में पढ़ा, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक बड़ी विपत्ति धरती पर मनुष्य के बीच में आएगी। उस समय जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो परमेश्वर के प्रचारक होंगे, पास्टर होंगे, जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक किए हुए लोग होंगे, वे एक चमकदार महिमा के साथ परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया में बांटेंगे, परमेश्वर के वचन को लोगों से कहेंगे और धरती के लोग जो हैं उसकी तरफ बहते हुए चले आएंगे और ढूंढेंगे और कहेंगे कि यहोवा का वचन मुझे भी सुनाओ, यहोवा के वचन को मैं भी सुनना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, उन कलेश में, अंधकार में कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, वे गिर जाएंगे, उनका थाम कर खड़ा होने करने वाला नहीं होगा। उस समय परमेश्वर यहोवा ही है जो अपने लोगों को चमकदार बनाएगा और उनके वचन की चमक से उनके सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा जो देगा वह एक अद्भुत होगी और देखने योग्य होगी। हम लोग इसको पूरा करेंगे। और जो बहुतों को धर्मी बनाते और हैं, जो परमेश्वर की जन जो वचन सुनाकर बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और वे हमेशा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। परंतु हे दानियेल, हालेलुया, 1 से 3 तक हम लोगों ने देखा कि सदा सदा के लिए प्रकाशमान होंगे। हम लोग अय्यूब की किताब में चलते हैं और 19 अध्याय को पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब पुराने नियम में, कि यहाँ पर अय्यूब किस प्रकार से उस विपत्ति में एक रोग से पीड़ित हैं और उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव फफोले हैं और बड़ी बड़ी एक विपत्ति उनके जीवन में पड़ी हुई है। उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार सब बिखर गए, बच्चों की मौत हो गई, पत्नी ने अलग प्रकार से उनको बोलना शुरू कर दिया और वे शरीर में रोगी हो गए। अब वे किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर के समीप हैं। और यहाँ पर 19 अध्याय 25 से 27 आयत क्या कहती है, इसको पढ़िए। 19 अध्याय 25 से 27। जी, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब नहीं भूलते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपके जीवन में आज का बहुत बड़ा संकट आ चुका है? क्या आप इस कोरोना जैसे महारोग के बीच में हैं और चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ महारोग है, चारों तरफ पीड़ाएं हैं, चारों तरफ लाश की लाशें पड़ी हुई हैं, चारों तरफ बॉडी को दफनाने वाले लोग भी मौजूद नहीं है और ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ अलग ही पीड़ाएं हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, एक टिड्डी से बचेंगे दूसरी टिड्डी भेज दी जाएगी, एक विपत्ति से बचेंगे दूसरी विपत्ति भेज दी जाएगी। सिर्फ इस रोग से जीतना ही जीत नहीं है मेरे प्रिय लोगों। आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े दिन, बड़े बड़े संकट के समय होंगे, उसमें जो मसीह पर यकीन रखेंगे वे लहलाते हुए रहेंगे। हम यहाँ पर जो इस वचन से आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है वचन, क्या समझाने की बात कर रहा है, पढ़िए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित और है, अय्यूब को पता था कि उसके छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और अय्यूब कहता है कि मैं खाल में नष्ट हो जाऊं तो भी परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यानी कि वो कहता है ये मांस हड्डी से निकल जाए तो भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी ऐसा अटूट विश्वास यहोवा के दिन में आपके हृदय के अंदर होना चाहिए और आप कहें कि मैं यहोवा के विश्वास करता हूं और यहोवा मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरी मांस क्यों ना मिट जाए तो भी मैं यहोवा के समीप बना रहूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला यहोवा है और वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं यशायाह 26 का 9 पढ़ते हैं। यशायाह 26 चैप्टर उसकी 19 वर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि जो मुर्दे हैं वो किस प्रकार से जीवित होंगे। पढ़िए। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता और हूँ, रात के समय में मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन। और मेरे प्रिय लोगों, जो यहोवा के दिनों में जो प्रकट होने के दिन होंगे, उसमें जो महाक्लेश के दिन होंगे, महारोगों के दिन होंगे, उसमें जो धर्मी जन होंगे, जो परमेश्वर के विश्वास में चल रहे होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे, वे क्या कहते हैं, पढ़िए।
रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता रात के हूँ। समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, और यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होंगे, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि तब धरती पर रहने वाले लोग धर्म को सीखते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यह समय है कि आप धर्म को सीखें। यहोवा के दिन का आरंभ है। यहोवा के दिनों के बीच में आप आने वाले हैं। उनकी शुरुआत हो चुकी है और अब आप यहोवा के द्वारा उसकी महिमा को कर उसके द्वारा बल प्राप्त कर इन कलोशी में जय पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, हम पढ़ते हैं सुसमाचार न्याय के दिन के विषय में बताता है। हम लोग मत्ती की किताब उसके 15 अध्याय को देखेंगे, 10 अध्याय को देखेंगे और हम लोग यहाँ पर हम नए नियम से अब इस बात को देखेंगे। अभी हमने पुराने नियम में देखा। मत्ती किताब 10 अध्याय उसकी 15वीं आयत क्या कहती है। मत्ती 10 का 15 क्या कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमेरा के देश से सहने योग्य होगी। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है सदोम और उमेरा से अधिक सहने योग्य दशा होगी। हालेलुया। हालेलुया। सदोम और उमेरा तो और भी तकलीफ में, तो उससे बढ़कर तकलीफें आएंगी, विपत्ति आएंगी, लेकिन तब भी मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। प्रिय लोगों, आप अपने लोगों का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता से भरे हुए लोग। हम मत्ती 12 अध्याय उसकी 36वीं आयत को देखते हैं कि परमेश्वर और किन बातों को अपने न्याय के दिन में प्रकट करेगा, उसका न्याय कैसा होगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, और परमेश्वर कहता है अपने न्याय को प्रकट करेगा और उसका न्याय किस प्रकार से होगा। वो यहोवा कहता है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो धरती पर जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। वे हर एक उस बात का न्याय के दिन लेखा देंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब प्रभु यहोवा का दिन शुरुआत हो जाए, प्रभु यहोवा के दिनों में आप हों, तो इस बात का ध्यान रखना जो चल भी रहा है, हर एक मुंह से होठों से निकलने वाली निकम्मी बात, बुरी बात का लेखा भी मनुष्य को परमेश्वर के सामने देना होगा। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर निकालें, सोच समझ कर बातें करें, क्योंकि परमेश्वर इन होठों की बातों का भी हिसाब लेता है। मेरे प्रिय लोगों, वह इस प्रकार से न्याय करेगा। हम लोग लूका 21 का 34 से 35 तक देखेंगे। नए नियम में लूका की किताब 21 अध्याय 34-35 पढ़िए। इसलिए सावधान रहो, इसलिए मेरे प्रिय लोगों सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन, और तुम्हारा जो मन है वो संसार की लालसाओं से, खुमार से, धन दौलत से, सुंदरता से, बड़ी कार, बड़े बंगले से और बड़ी बड़ी चीजों से तुम्हारा मन खुमार से भर जाए और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और जो ये क्लेश चल रहे हैं उनकी चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और वो प्रभु यहोवा का दिन जिसके विषय में हम लोगों ने जाना, वो फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, इसलिए तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। और हर समय मेरे प्रिय लोगों तुम प्रार्थना करते रहो कि हम लोग मरकुस 13 अध्याय उसकी 24 से 27 तक देखते हैं। अभी परमेश्वर ने आपसे वचन में बताया कि वह फंदे के समान तुम्हारे ऊपर दिन आएगा। वो यहोवा के दिन की जो भारी कलेश है तुम्हारे ऊपर आएंगे, तब तुम उसमें जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हर बात जो होठों से निकलती है उसकी देखभाल करो कि कहीं तुम्हारे से उलट फिर की बात ना निकले, निकम्मी बात ना निकले। मरकुस 13 का 24 से 27 तक क्या कहता है। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज, उन दिनों में उन कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और उन कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और चांद मेरे प्रिय लोगों प्रकाश नहीं देगा, और आकाश के तारेगण गिरेंगे। आने वाले समय में जो और आपदाएं होंगी उसमें चांद और सूरज का जो हास्य है वो बताया गया है, और आकाश के तारागण गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और आकाश की और भी शक्तियां हिलाई जाएंगी।
जाएंगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र तब को लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के बड़ी साथ सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पे आते देखेंगे। बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। और उसका आरंभ हो चुका है। प्रभु यहोवा का दिन मेरे प्रिय लोगों, जो महाक्लेश का दिन है, उसका इस कोरोना वायरस जैसे महारोग से आप देखते हैं पूरी पृथ्वी बंद गई है। पूरी पृथ्वी के देश देश के लोग घरों के अंदर छिप गए हैं। आप मेरे प्रिय लोगों, और भी कुछ संकट आने बाकी हैं, और भी कुछ विपत्तियां आने बाकी हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था, इन यहोवा के दिन का मतलब है दुष्ट लोगों का अंत और दुराचारी लोगों का अंत। लेकिन धार्मिकता से परिपूर्ण लोगों को, जो परमेश्वर यहोवा के लोग हैं, ये उसके प्रिय लोग का मतलब धार्मिकता से परिपूर्ण लोग हैं, वे बचाए जाएंगे। तो क्या आपकी धार्मिकता उस यहोवा के सामने परिपूर्ण है? क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं? क्या आप उसके सामने उसको जानने के लिए बैठे हैं? क्या आज आप उसका सुसमाचार सुन रहे हैं? और सुन रहे हैं तो क्या उसके योग्यता के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? तो यही सब बातों को अभी आपके सामने करना बाकी है। मत्ती 25 अध्याय, अभी हम लोगों ने मरकुस को पढ़ा है 13 अध्याय 24 से 27 तक। अब हम लोग देखते हैं मत्ती 25 का 31 से 46 तक यहां पर लिखा है, इसको समझें। 25 31 से 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएंगे और सर्व स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, और वह बहुत बड़ी महिमा में हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मसीह जो यीशु है वो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की और जाएगी। सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों से अलग करता है, चरवाहा भेड़ों बकरियों को अलग कर देता है, अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और जैसे भेड़ और बकरी को चरवाहा अलग करता है, वैसे ही परमेश्वर अंत के दिन में सिंहासन पर बैठा होगा मसीह हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ। तब वह उन भेड़ और बकरियों को अलग कर देगा। वह भेड़ों और अपनी दाहिनी और की बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा, और इस प्रकार से वह उनको अलग अलग खड़ा करेगा। अब यहाँ पर भेड़ और बकरी को हम देखेंगे कि अभी तक उसने अलग क्यों नहीं किया। वह कहता है कि भेड़ जो है एक सीधी चाल चलती है और चरवाही के पीछे चलती है। आप भेड़ की खासियत देखते हैं कि जहाँ एक भेड़ जाती है उसके पीछे सारी भेड़ें सर झुकाए चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां अपनी लंबी गर्दन को ऊंचा करती हैं और दाएं और बाएं देखती हैं, चरवाही के हाथ से भाग जाना चाहती हैं, चरवाही के अंदर नहीं चलना चाहती हैं, और वे दूर भागकर अपना भोजन ढूंढना चाहती हैं, हरी हरी घास के लालच में चली जाती हैं। और वे फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है उनको अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठेगा मसीह, जब वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वह उन बकरियों को जो उसके साथ चढ़ तो रही थी, भेड़ों के साथ मिक्स तो थी, लेकिन परमेश्वर भेड़ और बकरी में भेद को जानता है। बकरी से अर्थ है उन लोगों को जो अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पवित्र लोगों को, परमेश्वर की बातों को, और चरवाही जो परमेश्वर की उसको छोड़कर अलग अलग स्थान पर भाग जाते हैं। वे अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए अपनी चीजों को बदल दिया करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान चले जाया करते हैं। उनका वह न्याय चुकाएगा। हालेलुया, उनको अलग करेगा। और फिर लिखा है, तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रेरित की किताब में देखते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा, और उसमें हम लोग पहला कुरिन्थियों देखते हैं, माफ करिए, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 8 आयत, और उसको देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी किस प्रकार से आने वाले दिन के विषय में कह रहे हैं। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, और वह यहोवा तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मेरे प्रिय लोगों, आगे हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 5 का 5 क्या कहता है। इसी में 5 का 5,
शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, और अंत के दिनों में ऐसा होगा कि शरीर के विनाश के लिए वह शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। हालेलुया। लेकिन उसकी आत्मा इन सारे कलेशों को शरीर में लेकर वह जब प्रभु यीशु मसीह का समय आए तो उसमें वह उद्धार पाए, वह आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार की जाए। हम लोग फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 6 से 11 तक देखेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 1 से लेके 1 अध्याय 6 से 11। फिलिपियों 1 अध्याय 6 से 11 तक। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं तुम्हारे अंदर जो एक अच्छा काम आरंभ हुआ है कि तुमने यहोवा के दिन की तैयारी की है, आगे वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और वही यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने दिन तक तुम्हारे संग पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, और पौलुस कहते हैं कि उचित है कि मैं तुम्हारे सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि तुम मेरे अनुग्रह में तुम मेरे साथ सहभागी हो। फिलिपियो 2 का 16 हम लोग देखते हैं इसी किताब के अंदर, फिलिपियो 2 चैप्टर उसके 16 वर्सेस में क्या लिखा है कि मसीह के दिन पौलुस कहते हैं मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, मुझे घमंड करने का कारण हो, कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरे प्रिय लोगों, इन कलेश के दिनों में, यहोवा के दिनों में जो तकलीफ और विपत्ति के विषय में हमने पुराने नियम से बातें की थी, आपने पहले वाले पार्ट में देखा था, तो उसमें आप देखते हैं जिन कलेश और विपत्तियों को यदि उसमें आप स्थिर रहते हैं और परमेश्वर यहोवा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो पौलुस उनके विषय में कहते हैं कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि मेरा दौड़ना और व्यर्थ ना ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके अनुग्रह में हम उसके जीवन को व्यतीत करें। हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 2 देखते हैं और बहुत आनंद के साथ एक एक आयत को आप पढ़िए और जानिएगा, तो आप तैयार हो जाएंगे उस प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन और महिमा के लिए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, तुम आपने आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। नहीं पता कि तुम्हें चोर कब आएगा, वैसे तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन कब आएगा, लेकिन जो संकट की घड़ी बताई गई है, जैसे जैसे चीजें बताई गई हैं, उनके आते देखो तो अपने आप की तैयारी करो। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य के दिन का वर्णन करता है परमेश्वर, और परमेश्वर शैतान की शक्तियों को पराजित करेगा। और मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि यह दिन परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई का दिन होगा, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 16 चैप्टर उसकी 14 से लेकर 13 तक इस वचन को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से धरती पर और भी कुछ अलग अलग घटनाएं घटेंगी, जिसमें कुछ लोग झूठे होंगे और झूठी शिक्षाएं, झूठी भविष्यवाणियां देंगे। उनको भी प्रभु नहीं छोड़ेगा और आपको प्रभु अपने साथ रखेगा। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मेंढकों के रूप में उसको निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, और ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, यानी कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा की शक्तियां भी बढ़ाई जाएंगी और वे दुष्ट आत्माएं भी अद्भुत ऐसे अलग अलग काम करेंगी कि जो कमजोर दिल वाले, कमजोर विश्वासी जो होंगे, वे उनके चमत्कारों को देखकर अपने मसीह से अलग हटकर उनके साथ चले जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि ऐसी घटनाएं होंगी कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का विश्वास ना बना रहेगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 13वीं आयत को, 13 को, इसी में 13 आयत को देखिए, 16 के 13 को। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। और 14 कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं
कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वह कहता है कि वह जाएगी और वे बड़े बड़े राजाओं के पास दुष्ट आत्माएं जाएंगी ताकि वह अंत के दिनों की लड़ाई के लिए उन राजाओं को तैयार करे। यानी दुष्ट आत्माएं दुनिया के बड़े बड़े राजाओं को अपने बस में कर लेगी और उसके बाद जो है एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ा युद्ध और एक बड़ा महासंकट पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इसी 20 अध्याय को प्रकाशित वाक्य में उसके 14 से लेकर 15 तक देखेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। और वहां पर लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक जो है वह वहां पर आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और यह आग की झील ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, ये लोगों जिन किसी मनुष्य का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। और वह आग की एक झील, जैसे पानी होता है वैसे आग उसमें होगी भरी हुई, उस झील में डाला जाएगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। और फिर यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि मैंने एक नई पृथ्वी नए आकाश को देखा। लेकिन हम लोग देखते हैं 13वीं आयत को, हम लोग इसी के अंदर, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु जिस मनुष्यों को अपने अंडर में ले लेती है, इस समय उनको भी मृत्यु वापस कर देगी जब यीशु मसीह सिंहासन पर होगा और वह फिर मरे हुओं को भी जिंदा करके उनका न्याय करेगा। और जो उस समय निकम्मी और अधर्मी बातों में होंगे और उनके जीवन की जब नाम की किताब खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें नाम नहीं मिलेगा तो उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, यह प्रभु यीशु मसीह का यहोवा का दिन होगा और उस दिन के लिए हम और आपको तैयार होना है कि हमें उस झील में नहीं जाना है, हमें उस जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लिखाना है। हमें इस महासंकट में, इस कलेश में अपने यहोवा परमेश्वर के सामने निर्बलता के साथ आना है और प्रार्थना करनी है, कहनी है, प्रभु निर्बल हूं मैं, मेरे ऊपर अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, मुझे इन दिनों में स्थिर कर ताकि मेरा हृदय न डरे और न घबराए, मैं तेरे ही साथ चलता रहूं। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 आयत तक, 21:1 से लेकर 7 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और थी। यहाँ पर लिखा है कि पहली पृथ्वी और पहला आकाश जाता रहा और समुद्र भी न रहा। और समुद्र भी धरती पर न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, और यहाँ पर फिर कहता है कि मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को देखा, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, और वह उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई थी। फिर मैंने सिंहासन में, फिर परमेश्वर के सिंहासन में किसी से ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, और वहां पर ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। और देख परमेश्वर का डेरा अब मनुष्य के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जो ये संकट, जो ये कलेश, जो ये दुख, जो ये महामारियां, जो टिड्डियों का आना और तमाम प्रकार की आपदाओं का आना, तमाम प्रकार के संकट का आना, ये सब चला जाएगा, जाता रहेगा। जो अपने आप को इसमें स्थिर रखेगा, परमेश्वर के नाम को अपने मुख से लेगा, अपनी निकम्मी बातों से मन फिराएगा और अपने जीवन को प्रभु के योग्यता में लेकर चलेगा, वह अंत के दिनों में उस प्रभु के राज्य को देखेगा, उस दुल्हन को उतरते हुए देखेगा और कहेगा कि हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में तेरा राज्य है। और यहाँ पर लूका, हम लोग किताब चलते हैं लूका 16 और उसके 19 से 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात को जानेंगे कि 19 से लेकर 24 तक यह वचन किस प्रकार से प्रकट है। और कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े पहने हुए था, दिन प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और वह धनवान था और बैंगनी वस्त्र पहनता था और सुख विलास के साथ और धूमधाम के साथ जीवन व्यतीत करता था। लाजर नाम का एक कंगाल, और वह लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति था जो घाव से भरा हुआ था। और वहाँ पर एक लाजर नाम का दूसरा कंगाल व्यक्ति था जो जिसके घाव शरीर में थे, वो उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। मेरे प्रिय लोगों, वो धनवान व्यक्ति जो
बैंगनी वस्त्र पहने था उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। और वह धनवान की जूठन से अपने पेट को भरता था, ऐसी चाहत थी और करता भी था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और उस लाजर के घाव को कुत्ते भी चाट लिया करते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और ऐसा हुआ कुछ समय पश्चात वह कंगाल लाजर मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और स्वर्गदूतों ने उस लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मार गया और गाड़ा गया, धनवान व्यक्ति भी मर गया और गाड़ा गया, और वह गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और दूर से अब्राहम की गोद में उसने लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता हे अब्राहम, पिता अब्राहम, मुझ पर दया मुझ कर पर दया कर और लाजर को भेज दे, और लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा ताकि वह लाजर अपनी उंगली का एक सिरा भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। Praise the Lord। मेरे प्रिय लोग, हम लोग देखते हैं कि वह लाजर जो जूठन खाता था मर जाता है, और वो कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, अब अब्राहम यहाँ पर क्या कर, लाजर को भेज दे कि उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरे मुंह में एक बूंद पानी डाल दे। एक बूंद पानी मांगता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं, परंतु अब्राहम ने कहा, और यहाँ पर अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर हे पुत्र तू स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और यहाँ पर अब्राहम कहता है पुत्र, यानी कि वो कहीं ना कहीं अब्राहम से संबंध रखता था, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुरूप नहीं था, अब्राहम के अनुसार नहीं था। और वो कहता है कि तूने अपने जीवन भर अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अच्छी वस्तुएं तू ग्रहण कर चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और वैसे ही गरीब लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। लेकिन परंतु अब वह अनंत काल के लिए यहाँ पर शांति पा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, एक धनवान व्यक्ति धूमधाम से रहता था, हर वस्तु खाता और पीता था, व्यंजनी वस्त्र पहनता था, और वहां पर उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, मखमल के वस्त्र पहनता था, लेकिन उसके पास जो चाहे शीतल जल पीता था। लेकिन जब वह मर जाता है तो लाजर जो है अनंत काल के लिए अब्राहम की गोद में शांति पाता है, और वह एक आग की झील में डाल दिया जाता है, जहां का कीड़ा कभी नहीं फिरता। मेरे प्रिय लोगों, हमने जो अभी आपको वचन बता रहा हूं, तो उसका अर्थ है कि प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि जो किस प्रकार से लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे, और वह हमेशा हमेशा के लिए आग में जलते रहेंगे। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे, वे अब्राहम की गोद में रहेंगे, और वे शांति पाएंगे, और वो शांति की कभी नहीं मिटेगी, कभी कोई उनसे शांति नहीं छीनेगा। तो हम धरती पर इन सुख विलासों की चिंता ना करें, जो सुख विलास आपके पास है उसमें ही लिप्त ना बने रहें। आप परमेश्वर के आने वाले दिनों में, यहोवा के दिनों के विषय में आज जानने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आज वचन को सुन रहे हैं। तो प्रभु यहोवा के दिन बहुत ही तकलीफदेह होंगे जो धरती पर आएंगे, और उन दिनों में बहुत संकट होंगे, बहुत महामारियां, बहुत महारोग होंगे, लेकिन उनमें जय मसीह की। आप लोग इस प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन के YouTube चैनल पास्टर दीपक राजपाल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु का वचन आपके जीवन पे मिलता रहे और आपके द्वारा आपके अजीजों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।